पता है मुकेश अंबानी और कृति सेनन में दो चीज कॉमन है। पहला तो ये दोनों लोग अमीर हैं और दूसरा ये दोनों लोग अपना काम लोन लेके करते हैं। अब आप देखोगे ये जितने भी अमीर लोग हैं पैसा रहने के बावजूद भी अपना काम लोन लेके ही करते हैं। अब ऐसा क्यों? मेरे पे भरोसा करके वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। अब देखो, मान लो ये आप हो और आपको 1 करोड़ का घर खरीदना है, तो क्योंकि आप अमीर हो और तेज भी हो इसीलिए आप जाते हो बैंक और वहाँ पे आप 1 करोड़ का FD करा लेते हो, वो भी 10 साल के लिए। उसके बाद आप 1 करोड़ का लोन लेके घर खरीदते हो, तो 10 साल बाद 8% इंटरेस्ट के साथ आपकी FD का पैसा हो जाएगा लगभग 2 करोड़ 25 लाख। और सेम 10 साल तक 8% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो लोन भरना होगा वो होगा लगभग 1.5 करोड़, मतलब 68 लाख का फायदा। वो बात अलग है कि इस पे कुछ टैक्स भी लगेगा, लेकिन फिर भी आप फायदे में ही रहोगे। अब यहाँ पे आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा कि ऐसे कैसे, जब सेम अमाउंट को सेम इंटरेस्ट रेट पे सेम टाइम के लिए दोनों चीज लोन लिए और FD कराए, तो दोनों का फाइनल अमाउंट अलग कैसे हो सकता है? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है, जो FD होता है उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। सिंपली बोले तो मान लो आपका 1 करोड़ का FD है और आपका 1 साल में इंटरेस्ट होगा उस पे 8 लाख, तो टोटल हो गया 1 करोड़ 8 लाख। फिर क्या होगा, आपको नेक्स्ट ईयर उस 1 करोड़ 8 लाख के ऊपर 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। बस यही कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण FD में रखा हुआ पैसा ज्यादा होगा, लेकिन लोन के केस में ऐसा नहीं होता है। दरअसल लोन में टाइम के साथ इंटरेस्ट कम होते जाता है, तो इसीलिए लोन का फाइनल अमाउंट कम बनेगा। अब देखो, ये सुनने में कितना आसान लगा कि कोई भी इसे कर लेगा, पर ऐसा नहीं है, इसे सिर्फ अमीर लोग ही कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों? अब देखो, मान लो कोई नॉर्मल इंसान है और वो चाह रहा है कि यही सेम फॉर्मूला को अप्लाई करके प्रॉफिट कमाने का, और वो किसी तरह करके 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया। अब वो उस पैसा का FD तो करा लेगा, प्रॉब्लम होगा उसको लोन लेने में और उसका EMI भरने में, क्योंकि पहले तो उसको लोन लेने के लिए लगभग 1 करोड़ का कोलेटरल जमा करना पड़ेगा बैंक में ताकि वो लोन ले पाए। उसके बाद लोन का EMI तो मंथली उठेगा जो कि लाख रुपए से ऊपर होगा। अब क्योंकि वो अपना सारा जमा पूंजी तो FD में डाल दिया, तो वो लोन का EMI भरेगा कहाँ से? और नॉर्मल लोग के लिए ये आइडिया काम करेगा ही नहीं, इसीलिए ये स्कीम सिर्फ अमीर लोग के लिए ही है।